हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड में जो है ना अपने घर के कामों को मैं कैसे निपटाती हूँ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, जस्ट मैं नहा कर आई हूँ और अभी बना रही हूँ मैं तिल के लड्डू, क्योंकि ये काम जो है ना बहुत दिनों से मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बस तिल को जो है ना मैंने भून कर रख लिया है और यहाँ पर जो है ना गुड़ की जो चाशनी होती है ना वो बनाने की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। गुड़ थोड़ा सा कम डालूंगी और तिली ज़्यादा डालूंगी। सर्दियों के सीजन में तिली जो है ना बहुत फ़ायदा करती है। मेरी विटम्बना ये है कि हमारे घर में तिल जो है ना कोई नहीं खाता है मुझे छोड़कर। मुझे गुड़ और तिली बहुत पसंद है तो मैं तो बहुत खाती हूँ, लेकिन मीठा मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, इसलिए जो है ना गुड़ थोड़ा सा मैं कम डालूंगी। इस काम को मैं सुबह सुबह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर जो है ना खाना खाने के बाद जो है ना बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं कोई काम करूँ, इसलिए इस काम को मैं अब इसी समय जो है ना निपटा रही हूँ। सुबह 4 बजे उठी थी तो घर के अधिकांश काम जो है ना मेरे हो चुके हैं, लेकिन भगवान को जो है ना मैं 7:30 बजे तक ही स्नान करवाती हूँ क्योंकि अभी बहुत ठंड का समय पड़ रहा है। तो जब तक थोड़ा सा समय था तो मैं जो है ना यहाँ पर तिल की लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और एक और दिक्कत है, वो ये दिक्कत ये है कि मुझे लड्डू बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब घंटों तक बैठे रहो जब जाकर वो लड्डू बनते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लड्डू बनाना। सामने जो है ना मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है, तो इस सर्दियों को एंजॉय करने के लिए जो है ना मैं अपने काम जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। उसके बाद आराम से जो है ना हीटर के सामने या अंगीठी के सामने बैठकर अपने परिवार के साथ जो है ना बातें करने का आनंद लेती हूँ। तो हर सीजन का अपना एक आनंद होता है। बस यहाँ पर जैसे ही चाशनी बनी ना उसमें मैंने भुनी हुई तिली डाल दी है और इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से टाड़ कर जो है ना, आप इस समय जो है ना गैस एकदम बंद कर देना वरना लड्डू एकदम कड़क हो जाते हैं। तो मुझे तो सॉफ्ट चाहिए क्योंकि मैं इसकी जो है ना इसको जमाने वाली हूँ। लड्डू नहीं बनाऊंगी क्योंकि लड्डू में बहुत टाइम लगता है और मुझसे तो ये काम करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो ये तैयार हो गई है। इसमें परात में जो है ना थोड़ी सी तिली मैंने और डाली और जो थोड़ी सी तिली जो है ना मैं बचा कर रखूंगी क्योंकि तिली जो है ना बहुत सारी चीज़ों में डल जाती है। जैसे कि अगर हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें भी हम तिली डाल सकते हैं। तो तिली को जो है ना अगर आप भून कर रखोगे ना तो तिली जो है ना कभी ख़राब नहीं होती। अगर आप तिली को ऐसे ही रख दोगे ना तो तिली जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। या तो आपको इसको फ्रिज में रखना होगा और भुनी हुई तिली को आप ऐसे भी रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होती है। कि गज़क को तो मैंने जमने रख दिया है। ये थोड़ी ठंडी होने के बाद इसको काट कर जो है ना मैं डिब्बे में रख दूंगी। तो इसको आप महीने 2 महीने रखिए, कभी भी ख़राब नहीं होने वाली क्योंकि ये गुड़ की है तो ये तो महीने चल जाती है। बस यहाँ पे मैंने फटाफट बर्तन धोए हैं, भगवान के बर्तन धोए हैं क्योंकि आजकल मैं रात में नहीं धोती हूँ क्योंकि बहुत ठंडा पानी होता है और नहीं मतलब उंगलियाँ ऐसे लगती हैं कि बिल्कुल टपक ही जाएंगी। तो बस अभी फटाफट मैंने पूजा का टाइम हो गया है मेरे, तो ये काम से भी मैं निपट गई हूँ। हाथ के साथ जो है ना मैंने कढ़ाई वगैरह सब धोकर रख दी है। इन दिनों कोशिश करती हूँ कि बर्तनों को मैं साथ की साथ जो है ना साफ़ करती जाऊँ क्योंकि एक बार जब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना तो उनको देख देख कर ये जो ना मेरा मन घबराने लगता है। और ये लोहे की कढ़ाई जो है ना बड़ी सही रहती है। आप कैसी भी कढ़ाइयाँ ले लो, लेकिन जो लोहे की बड़ी वाली कढ़ाई होती है ना उसकी तो बात ही अलग है। उसको आप हर तरह से जो है ना यूज़ कर सकते हो, कुछ भी उसमें बना लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैंने भगवान को स्नान के लिए जो है ना गर्म पानी किया है और 1 गिलास गर्म पानी मैं भी पीऊँगी। और इस सीजन में जो है ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं गर्म पानी ही पीऊँ। एक तो ठंडा पानी पिया नहीं जाता है तो गर्म पानी जो है ना मैं पीती रहती हूँ, वरना सर्दी में तो पानी पीने का जो है ना मन ही नहीं करता है। गर्म पानी का ऐसा रहता है कि चलते फिरते जो है ना आप पी लोगे तो पानी की जो है ना कमी जो है ना नहीं होती है। तो बस यहाँ पर तांबे के लोटों को जो है जैसे ही खाली होते हैं ना वैसे फिर से उसको भर देती हूँ। जैसे कि अभी खाली हुआ ना तो मैंने उसको फिर से जो है ना भरने के लिए लगा दिया है आरओ से। मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया था कि कभी भी जो है ना डायरेक्ट आरओ से पानी लेकर हमें नहीं पीना चाहिए। अपने घर में जो है ना 1-2 बर्तन जो है ना हमें भरकर ज़रूर रखने चाहिए। तो मैं तांबे के लोटे में जो है ना पानी भर कर रखती हूँ। बस यहाँ पर भगवान की सेवा की मैंने, उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई की करूँगी, आरती की तैयारी करूँगी। तो 7:30 बजे तक जो है ना मेरी पूजा वगैरह सब हो जाती है। और इस समय जो है ना खाना भी साथ के साथ ही बन रहा है क्योंकि जब मैंने आपको वीडियो शुरू किया था ना तो सामने आपने दाल बनती हुई देखी होगी। तो दाल चावल जो है ना केवल बनाने वाली हूँ। जब पंडित जी घर पर नहीं होते तो रोटियों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हम लोग तो दाल चावल में ही जो है ना चल जाता है।
लेकिन जो पंडित जी होते हैं ना तो उनको तो रोटियां लगती हैं, मतलब उनका नहीं चलता है रोटी के बिना, तो मैं रोटी बनाती ही बनाती हूँ उनके लिए। लेकिन जब मैं और एरम होते हैं ना तो केवल दाल चावल से जो है ना हमारा काम हो जाता है। बस पूजा करने के बाद छत पर जा रही हूँ भगवान को अर्घ देने, तुलसी माता को अर्घ देने। और उसके बाद जो है ना कल मैंने कपड़े धोए थे, तो कपड़ों का तो ऐसा हाल हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पिछले 5 दिनों से जो है ना धूप के दर्शन नहीं हुए हैं हम लोगों को। पूरे दिन छत पर डले रहने के बावजूद भी जो है ना कपड़े नहीं सूखे हैं, और ये सारे कपड़े जो है ना ड्रायर किए हुए कपड़े हैं, तो इनमें जो है ना अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे गीले गीले से लग रहे थे। तो मैंने रात में पंखा चलाकर जो है ना सारे हॉल में ये कपड़े बिछा दिए थे ताकि ये सूखे, और ये कपड़े जो है ना अपनी जगह पर समतल जगह पर जो है ना मैं इनको रख दूँ। तो बस सारे कपड़ों की घड़ी की, घर को एक सा किया। यहाँ पर बेटा ट्यूशन से आ गया है, तो बस इसको नाश्ता वगैरह मुझे देना है। और बोल रहा है कि मम्मी मैं देखो साइकिल चला कर आया हूँ तो मुझे कितना पसीना आ रहा है। इसने फटाफट अपनी जैकेट वगैरह सब उतार दी। बच्चे ना ऐसा ही करते हैं, मतलब कि हाल उनको गर्मी लगती है और हाल ही उनको सर्दी लगती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरा बेटा तो बड़ा है तो थोड़ा कम सुनता है, लेकिन आप अगर आपके बच्चे सुनते हैं तो आप उनको थोड़ा सा डांट के रखिएगा। और इस समय जो है ना मैं अपने कमरे में आती हूँ और कमरे की जो बेड वगैरह ना उसको एकसा करती हूँ। अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हाथ की साथ जैसे ही मैं उठती हूँ ना तुरंत बेड एकसा नहीं करती हूँ, क्योंकि बेटू बहुत देर तक पड़ता रहता है तो नहीं हो पाता है। तो फिर जो है ना साथ के साथ खाना बनता रहता है, और ये छोटे छोटे काम जो है ना मैं समेटती रहती हूँ। कल मैंने जो है ना इस रजाई का खोल भी धोया था, तो ये जो है ना रुई वाली रजाई है, तो इन पर जो है ना मैं खोल चढ़ा कर रखती हूँ। तो इससे जो है ना रजाई कभी ख़राब नहीं होती, गंदी नहीं लगती देखने में। क्योंकि जब भी खोल गंदा होता है तो मैं खोल को जो है ना निकाल कर धो देती हूँ और उल्टी करके खोली चढ़ाती हूँ, तो फटाक से जो है ना ये चढ़ जाती है। लेकिन इसको चढ़ाते चढ़ाते जो है ना मेरे हाथ में ज़रूर दर्द हो जाता है। तो बहुत भारी रजाई है, इसमें सर्दी जो है ना बिल्कुल भी नहीं लगती। तो पहले के ज़माने में जो है ना ऐसी ही रजाइयाँ चलती थी, रुई वाली रजाइयाँ। आप लोग कौन सी रजाई ओढ़ते हो, ज़्यादातर कौन सी यूज़ करते हो, मुझे ये भी ज़रूर बताना। मुझे तो रुई वाली रजाई जो है ना थोड़ी सी भारी होती है, लेकिन बड़ा मतलब इसमें बहुत गर्मी जो है ना महसूस होती है। फाइनल जो है ना मेरा कमरा एकदम तैयार हो गया है। मेरा विचार था कि चावल बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने चावल बनाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि चावल शायद नुकसान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाजरे की रोटी और अरहर की दाल जो है ना आज मैंने बनाई है। तो बाजरे की रोटी के साथ दाल कड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो गर्म पानी से जो है ना बाजरे का आटा मैं उसल लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाती हूँ, तो ये रोटियां जो है ना इजीली बिल जाती हैं। क्योंकि मुझसे जो है ना हाथ से ये रोटियां नहीं बनती हैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। बनाती भी हूँ तो थोड़ी मोटी रह जाती है वो रोटी, और फिर खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आटा मिला देती हूँ, तो उससे जो है ना पतली पतली एकदम फूली फूली रोटियाँ बनती हैं, और बेटी को भी अच्छी लगती है और मैं भी उससे अच्छे से खा लेती हूँ। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बरसात, मतलब ये सर्दियों वाला मौसम है ना, तो उसमें तली हुई चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने आज चावल के जो पापड़ होते हैं ना उनको भी सेक लिया है, तो दाल के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठने वाला है। और ठंडों में तो ऐसा लगता है कि बस रजाई में बैठे रहो और कुछ ना कुछ जो है ना खाने के लिए हमें मिलता रहे। लेकिन हम औरतों की किस्मत ऐसी कहाँ, मतलब चाहे सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, काम तो घर का करना ही करना है। तो यहाँ पर दाल को जो है ना मैंने बघार दिया है, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, बस यही सारी चीज़ें डालती हूँ। और भगवान का प्रसाद होता है तो बहुत अच्छा जो है ना ये लगता है, स्वाद लगता है खाने में। थोड़ा सा इसमें देसी घी डालूंगी और ये खाना जो है ना इतना टेस्टी लगता है कि आप जो है ना उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये भगवान की भोग की शक्ति होती है। आप अपने घर में कुछ भी बना लीजिए, बस उसका भगवान को भोग लगाइए और वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि उसे किसी को चखाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप इसे टेस्ट करके देखो ये कितना अच्छा बना है। यकीन मानिए सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये है बाजरे की रोटी, इस पर घी लगाऊंगी। और बाजरे की रोटी को आप कभी घी लगाकर गुड़ से खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग तो इसका चूरमा बनाकर खाते हैं, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे। मैं तो कभी कभी जब मेरा मन करता है तो गुड़ और घी लगाकर खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बस इसके साथ हाल की साथ जो है ना मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इन सर्दियों में जो है ना बर्तनों से मुझे बहुत घबराहट होती है। मतलब बर्तन तो ऐसे होते हैं, मतलब मात्र हम 2 जन रहते हैं घर में और बर्तन इतनी जल्दी स्पीड में फैलते हैं ना कि मैं जस्ट साफ़ करके निपटी नहीं, वैसे ही हाल की साथ जो है ना गिलास और कटोरी तैयार हो जाते हैं कि हमें भी साफ़ कर लो। तो निपटाती हूँ जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बर्तनों को भी साफ़ करके रख दिया है। और इस समय जो मैं काम करके फ्री होती हूँ ना तो
4 बजे तक जो है ना मेरा घर नीट एंड क्लीन रहता है, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल हर कमरा जो है ना एकदम होता है ना कि बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। बस इसके बाद रोटियां मैंने बना ली, खाना हम लोगों ने खा लिया और खाना खाने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का, लेकिन एक बार अगर मैं बैठ जाती हूँ ना फिर मेरा उठने का मन नहीं करता है। तो मैं किचन कोशिश करती हूँ कि खाना खाने के बाद जैसे ही मैं थाली रखने आती हूँ ना वैसे ही फटाफट मैं हाथ में पोंछा उठाती हूँ और अपनी किचन का जो काउंटर टॉप है ना इसको फटाफट जल्दी से क्लीन करती हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको फैला छोड़ देती हूँ, वैसे मुझे कोई डांटने वाला तो नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया वैसा क्यों कर दिया, क्योंकि मैं ही इस घर की मतलब संभालने वाली सदस्य हूँ। हाँ पंडित जी होते हैं वो डांट सकते हैं लेकिन इतना नहीं कहते, फिर भी मतलब अपने आप को लगता है कि मतलब घर अगर फैला होता है ना तो हमको खुद को अच्छा नहीं लगता है, किसी भी औरत को अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हाल के साथ जो है ना मैं फटाफट पूरा काउंटर टॉप साफ करूंगी, गैस वगैरह सब साफ करूंगी और जितने भी बर्तन जो दाल वगैरह दूसरे बर्तन में करके रखी, और भी छोटे छोटे कई बर्तन निकलते हैं रोज तो जो है ना हमारे यहाँ डिब्बे साफ होते हैं, कभी कोई डिब्बा खाली हो गया कभी कोई डिब्बा खाली हो गया। आज जो है ना बाजरे का आटे का डिब्बा खाली हो गया है तो मैंने इसको भी जो है ना साथ के साथ साफ कर दिया। फाइनली जो है ना बर्तनों से मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। अब बस केवल मुझे झाड़ू लगाना है क्योंकि फ्लोर जो है ना गंदा हो ही जाता है, आप घर में काम करते हो तो फैलान तो फैलता ही है। अभी सर्दियाँ हैं तो एक दिन छोड़कर जो है ना मैं पोंछा लगाती हूँ, डेली पोंछा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी बस की नहीं है। दूसरी बात बस का चलो कोई दिक्कत नहीं है, खड़े खड़े लगाना है लग भी जाए, लेकिन कमरे जो है ना सूखते नहीं है इस सीजन में क्योंकि पंखा ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते क्योंकि सर्दी लगती है तो फिर ना बहुत ज़्यादा किच टाइप की मच जाती है। तो मैं एक दिन छोड़कर जो है ना पोंछा लगा रही हूँ। अब इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, बस एक बार पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया है ताकि शाम तक मेरा घर अच्छे से जगमगाता रहे। यही होता है मेरा रूटीन इस कड़ाके की ठंड में। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।